सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which country are signed an agreement to provide student mobility and academic collaboration between higher education institute? So right answer of first is D, which is India and United Kingdom. Okay, तो यहाँ पे क्या करने के लिए किया गया है? स्टूडेंट मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए और साथ ही में अकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ओके, तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर और जो स्टूडेंट सपोर्ट है उसके ऊपर यहाँ पे काम होगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है और मतलब जितनी बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही ये अच्छे तरीके से काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी बात हुआ, किसके ऊपर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। एंड यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज हमारी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे बायलेटरल कॉरपोरेशन जो इन दोनों के बीच में चलता है और 2030 तक भी मतलब अभी बायलेटरल कॉरपोरेशन जो है वो चलेगा। और उसी के अंतर तक बोला गया कि भाई जितना अच्छा जो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसको जितना अच्छा बनाएंगे उतना इन फ्यूचर सबके लिए अच्छा होगा, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन सेक्टर, फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए, विच इज बुरहानपुर। ओके, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? इट्स इन मध्य प्रदेश। तो ये एक पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसमें मतलब बोला गया कि भाई हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उनके नल से आता है, यानी कि टैप वाटर ही उनका सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। किसके अंडर पे आया ये? इट्स जल जीवन मिशन, जो कि 15 अगस्त 2019 में ये लॉन्च हुआ था। ओके, एंड विद इन 34 मंथ इन्होंने अपना बहुत ही मतलब अच्छा तरीके से काम यहाँ पे किया गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट दूं तो यहाँ पे एक सेकेंड। ओके, इट्स 1.1, ओके, 1,01,000, ओके, 905 हाउस होल्ड हैं यहाँ पे पूरा मिला जुला कर, और इन सब में यहाँ पे किया गया है। और अगर मैं इसको थोड़ा कलेक्टिवली बात करूँ तो 254 विलेजेस में ये पूरा काम किया गया। ओके, साथ ही में मतलब जब देखो यहाँ पे तो हर घर में हो गया, तो यहाँ पे स्कूल्स भी हैं। ओके, उसके अलावा आंगनवाड़ी भी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ग्राम पंचायत है, उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर है, उनको भी वहाँ पे वाटर प्रोवाइड किया गया, और कुछ कम्युनिटी वॉशरूम्स को भी यहाँ पे दिया गया। वॉशरूम से आप टॉयलेट भी यूज मतलब वो भी आप कह सकते हो। ओके, next question is who has unveiled the Varuna, India's first passenger drone? So right answer of third is it's C, which is PM नरेंद्र मोदी। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक इनोवेट किया गया, किसके द्वारा? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ये एक स्टार्टअप है और इसी के द्वारा यहाँ पे एक वरुणा नाम का एक ड्रोन बनाया गया। ओके, इस ड्रोन में क्या होता है कि इसकी जो रेंज है वो 25 kg मतलब किलोमीटर है, और ये 130 kg तक का पेलोड ले सकता है, और 25 से 33 मिनट का इसका टेक ऑफ मतलब एक बार उड़ मतलब फ्लाइट टाइमिंग है। ओके, तो बेसिकली ये एक पहला ड्रोन है जो इंसानों को भी लेकर के उड़ सकता है। ओके, और वो जो इंसान है वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 130 kg का होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सब इससे नीचे कहीं होते हैं, लाइक 100 सब नीचे रहता है। ओके, तो मेनली यहाँ पे ये फॉर इंडियन नेवी के लिए किया गया है कि लाइक इन फ्यूचर अगर कुछ भी यहाँ पे इमरजेंसी होगा तो जो हमारे सोल्जर है उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने में काफ़ी ईजी यहाँ पे रहेगा। ओके, एंड एक्सेप्ट दैट ये कब किया गया था? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था न्यू दिल्ली में, तब इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ओके, और ये पूरा एक इंडिजीनियसली डेवलप किया गया, किसके द्वारा? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ये एक स्टार्टअप है। ओके, इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी स्टार्टेड अ मोटरसाइकिल यात्रा ऑन 18th जुलाई 2022 टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ विच वॉर? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज सी, विच इज कारगिल वॉर ऑफ 1999। ओके, तो इसको यहाँ पे लाइक सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट यहाँ पे 23 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गया कारगिल वॉर, ओके, अगेंस्ट पाकिस्तान। लाइक हमने उनको हरा दिया था कारगिल वॉर के अंदर, तो उसको वापस से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एक मोटरसाइकिल यात्रा यहाँ पे निकाला जा रहा है। ओके, न्यू दिल्ली से लेकर के कारगिल वॉर मेमोरियल तक, कहाँ पर है? द्रास, लद्दाख के पास। ओके, द्रास सेक्टर लद्दाख के पास, वहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल है, जहाँ पर जितने भी जो कारगिल वॉर में जितने भी हमारे शहीद हुए थे सोल्जर,
उनकी वहाँ पे पूरी प्रतिमा बनाई हुई है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो वहाँ पर वो मतलब वहीं तक वो लोग जाएंगे, कहाँ से, न्यू दिल्ली से। ओके, तो ये भी अच्छी बात है, काफ़ी मतलब बहुत ही मतलब बेस्ट है। अब तो जब भी यहाँ पे कोई जीतता है तो उसको सेलिब्रेशन करना इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पे हम लोग वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग, या फिर हम कह सकते हैं वी आर जस्ट कॉमेमोरेटिंग द विक्ट्री ऑफ वॉर। ओके, कितना लंबा ये यात्रा होने वाला है, तो देखो यहाँ पे 30 लोग रहेंगे। ओके, ये पूरा मोटरसाइकिल यात्रा है, इस यात्रा में 30 लोग रहेंगे। एंड इसमें से यहाँ पे लाइक 15 जो मेंबर है वो अलग रूट से जाएगी, और 15 जो मेंबर है वो अलग रूट से जाएगी। ओके, तो पहला जो है उनके लिए 1700 किलोमीटर पड़ेगा, और दूसरा जो है वो 1400 किलोमीटर पड़ेगा। ओके, इन्होंने बोला कि हम लोग जितना कवर कर सकते हैं हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, next question is Sheikh Mohammed Sabah Al Salim appointed as a new prime minister of which country? So right answer of fifth is A, which is Kuwait. तो भाई बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, इट्स नॉट लाइक कि भाई जस्ट बिकॉज खानदानी ऐसा चलता तो इसलिए उनको बना दिए गए, ऐसा नहीं है। ही वॉज ऑल्सो वेरी एजुकेटेड। इनके फादर साहब भी रह चुके हैं अराउंड प्राइम मिनिस्टर कुवैत के। ओके, कुवैत अभी अभी आप लोग को याद होगा कि एक इंडेक्स में सबसे लास्ट आया था, जहाँ पर लाइक जो इंडिया के लोग हैं या फिर कोई भी है वो मतलब कम मतलब प्रेफर करता है कुवैत जाना, और मैक्सिमम टाइम मतलब टॉप नंबर पे जाता है मैक्सिको। ओके, तो मैक्सिको उस इंडेक्स में 1 था, कुवैत एकदम लास्ट आया था, तो आपको इंडेक्स फाइंड करना है। ओके, इट्स आई थिंक लाइवलीहुड इंडेक्स टाइप था। ओके, next question is Draupadi Murmu has served as a 9th governor of which state between 2015 and 2021? So right answer of 6th is B, which is Jharkhand. Okay, तो as I told you कि आप इनके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, मतलब जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है बनाने के लिए। ओके, इवन आप इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इट्स फर्स्ट वुमेन ट्राइबल गवर्नर। ओके, ये फर्स्ट वुमेन ट्राइबल गवर्नर भी रही है फर्स्ट। ओके, किसके स्टेट की गवर्नर में? इट्स झारखंड। ओके, 2015 से 2021 तक। So next question is how many year will the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana completed by 21st July 2022? So answer of 7th is it's D, which is 5 year. Okay, तो 21st of July 2017 को यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, एंड अभी ऑलमोस्ट ये 5 साल हो जाएंगे इसके। ओके, एंड 2020 में क्या किया गया था इस पर्टिकुलर योजना के साथ कि इसको यहाँ पे 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि 2023 तक, यानी कि अगले साल के मार्च तक इसको एक्सटेंड किया गया है। एक्सेप्ट अगर हम इस पर्टिकुलर योजना की बात करें तो यहाँ पे ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है फॉर एल्डर पीपल। इनके जो भाई कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइक मिनिमम पेंशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड यहाँ पे कोई भी इस स्कीम को ले सकता है बाय पेइंग फ्यू अमाउंट ऑफ मनी। ओके, उसके बाद उनको मंथली कह रहा हूँ, अर्ली यहाँ पे 12,000 रुपीज़ मिलेगा, और मंथली इनको यहाँ पे 1,000 रुपीज़ मिलेगा, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला मिनिमम पेंशन यहाँ पे देने की स्कीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद द बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन टू स्टार्ट SCOAS प्रोजेक्ट इन स्टेट्स? राइट आंसर ऑफ 8th इज A, विच इज फ्लिपकार्ट। तो इंडिया का फ्लिपकार्ट जो है उसने यहाँ पे बिहार के स्टेट के साथ स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ओके, और अगर हम कुछ इसमें बात करें तो यहाँ पे 60 डे पूरा ट्रेनिंग वगैरह देंगे, या फिर जितनी भी चीज़ें उनकी अपना प्रोग्राम है वो रहेगा 60 डे का। एंड उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप कह सकते हो। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उस ट्रेनिंग के दौरान इनको कुछ स्टाइपेंड भी मिलने के लिए बोला गया, जो कि अराउंड 17,500 रुपीज़ है। एक्सेप्ट दैट जब ऐसा कुछ भी हो जाएगा, लाइक व्हेन दे गेट ट्रेंड इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फील्ड, और या फिर जब वो किसी भी बिजनेस में एक्सपर्टीज हो जाएंगे, तो बिहार के डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा, और साथ ही में यहाँ पे जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो तो भाई ओवरऑल होगा ही। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आप देख रहे हो SCOAS, इट्स सप्लाई चेंज ऑपरेशन एकेडमी प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको भी यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has taken over as the managing director of ONGC Videsh Limited from July 19, 2022? So right answer of 9th is it's C, which is Rajshri Gupta. Okay, तो इनको सक्सीड किसने किया है? आलोक गुप्ता को इन्होंने सक्सीड करके राजश्री जो गुप्ता है वो यहाँ पे बन गए क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, एक्सेप्ट दैट ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कॉरपोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू ऑयल्स एंड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई होता है। ओके, एक्सेप्ट दैट इनके पास 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट थिंग्स लाइक स्ट्रैटेजी प्लानिंग, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन इन ONGC, एंड
साथ में सुपरवाइजर भी रह चुके हैं ओएनजीसी में। ओके, तो इनका पूरा जो जीवन है अब तक का लाइक 33 ईयर का या फिर प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ओएनजीसी में ही बीता है। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के, किसमें, ओएनजीसी में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आपको नाम बस याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड? So right answer of 10th is B, which is 22nd of July. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो आपका ब्रेन का जो हेल्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर पूरा अवेयरनेस बताया गया। ओके, और इसी दिन द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है उसको भी यहाँ पे बनाया गया था, जो कि 1957 में बना था। ओके, और इस पर्टिकुलर डे को हम लोग 2014 से यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो भी रिसेंट टाइम है, जैसे कि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है, वॉर चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है और आसपास कई सारे केओस अभी चल रहे हैं, तो उसके कारण जो है वो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उसको यहाँ पे हेल्दी रखने के लिए पूरा बात किया गया है। अलग अलग यहाँ पे आयुर्वेदिक टाइप के मेडिसिन होते हैं उसके द्वारा, या फिर आप कह सकते हो बाय डूइंग योगा एंड डिफरेंट आसनास। ओके, तो आप उसको अपने ब्रेन को आप हेल्दी रख सकते हैं। So moving to the next question, the National Flag Day is celebrated in which day in India? So right answer of 11th is B, which is July 22. Okay, तो यहाँ पे ट्राई कलर को हमने अडॉप्ट किया था, यानी कि तिरंगा जो है हमारा वो हमने अडॉप्ट किया था 1947 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, इसको आप लोग याद रखिएगा प्लीज़, ये लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज में से एक है। ओके, किसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1947 में हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था एज अ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ 11th इज बी, विच इज जुलाई 2022। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वेन्यू ऑफ द इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो? राइट आंसर ऑफ 12th इज बी, विच इज बैंगलोर। ओके, तो बैंगलोर में एक जगह है जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली यहीं पे सब कुछ, ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो है इसको पूरा शोकेस किया जाएगा। इसमें क्या दिखाया जाएगा? इसमें इंडिया ने जितना भी अचीवमेंट किया है स्पेस सेक्टर में इन लास्ट 75 ईयर्स, वो सब यहाँ पे दर्शन या फिर दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि भाई हमने क्या क्या यहाँ पे लाइक अचीव किया है लास्ट 75 ईयर्स में। और भाई 75 जब भी आपको अभी दिख रहा है, कहीं पर भी दिख रहा है 75, मतलब समझ जाओ कि 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ओके, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसरो के हमारे चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने। ओके, इसको यहाँ पे लाइक अनवील किया था, बोला था कि ठीक है आप लोग इसको करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही में इसमें क्या क्या दिखाया गया? यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, स्पेस स्टेशन के सारे जितने जितने मॉडल्स बनाए हुए थे, अब ओरिजिनल तो दिखाएगा नहीं, यहाँ पे जितने भी मॉडल्स थे वो बना के दिखाया गया और उसके बारे में डिटेल दिया गया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें काम करती है। वही जितनी भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे जो लोग गए उनको प्रोवाइड किया गया। ओके, स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया गगनयान के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गगनयान जो है वो इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है, यानी कि उस पर्टिकुलर फ्लाइट में इंसान जाएंगे और कुछ देर के बाद मतलब स्पेस में रहेंगे कुछ देर के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। ओके, अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और लाइक काफ़ी अच्छा स्टेटस इंडिया को मिल जाएगा। और इन फ्यूचर गगनयान जैसे और भी हम लोग कर पाएंगे। तो गगनयान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा। ओके, next question is who has been named as a managing director of Tata project from 21st July 2022? So right answer of 13th is C, which is विनायक पाय। तो विनायक पाय ने किसको सक्सीड किया है? विनायक देश पांडे को यहाँ पे सक्सीड किया गया है, किसके द्वारा? विनायक पाय के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे इनके पास, और ये जो है ये 11 साल के बाद यहाँ से रिटायर हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा टाइम होता है। एंड विनायक पाय को अभी यहाँ पे नया MD यहाँ पे बना दिया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट विनायक पाय के पास यहाँ पे 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में? कंपनीज एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में। साथ में यहाँ पे लाइक ही हैज़ ऑलरेडी सर्व एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस डेवलपर एंड जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उनके यहाँ पे ये हेड वगैरह रह चुके हैं, या फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। तो काफ़ी इनका रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टाटा एक काफ़ी अच्छी कंपनी, लाइक इंडिया के लिए एक वरदान है और लाइक बेस्ट, मतलब अगर प्राइवेट कंपनीज में अगर हम बात करें तो टाटा जो है वो बेस्ट यहाँ पे कंपनी आ जाती है, जो कि इंडिया को डेवलप करने में काफ़ी यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the growth forecast for India for 2022-23 as per Asian Development Bank?
recently estimated. So right answer of 14th is it's A, which is 7.2%. okay, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई जो हमारा एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो गया, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर फर्टिलाइजर्स एंड गैस में जो हल्की फुल्की जो लाइक सब्सिडी है वहाँ पे वो हल्की सी कट गई है, एंड लाइक कह सकते हो जो एक्सरसाइज ड्यूटी है ये भी यहाँ पे कम हो गया है. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. एंड जितने भी हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना भी हो रहा है इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में वो भी हल्का फुल्का यहाँ पे कम हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ लोन्स. ओके, और मतलब काफ़ी महंगा उनको पड़ रहा है सब करने के लिए. और भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है जो रुपीज़ है वो 80 रुपी यहाँ पे टच कर गया है. मतलब सबसे ज़्यादा अगर लो अभी कभी हुआ हिस्ट्री में तो यही है. ओके, तो इतिहास रच दिया गया है. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. हम चाहते हैं ये जल्दी से वापस से अपने 65 वाले पोजीशन पे आ जाए. ओके, इस देखो अब एकदम से ही अगर वो $1 इज इक्वल टू 1 रुपी हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है अभी इंडिया के लिए. यहाँ पे $1 के सामने ऑलमोस्ट 60 to 65 होना चाहिए, इतना रहना चाहिए. ओके, next question is which tech company fund the DG Vani call center set up recently by NASSCOM. okay, so right answer of 15th is B, which is Google. तो Google के द्वारा और NASSCOM के द्वारा यहाँ पे DG Vani कॉल सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसका मेन उद्देश्य रहेगा जितने भी वुमेन, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उनको यहाँ पे डे टू डे की प्रॉब्लम में यहाँ पे हेल्प करना इन बिजनेस. यहाँ पे मतलब बिजनेस को बूस्ट अप करना, आगे क्या मतलब जो भी यहाँ पे न्यू स्कीम्स आई हैं उनके बारे में बताना, ये सब चीज़ों के बारे में NASSCOM करेगा डीजी वानी कॉल सेंटर के थ्रू. यहाँ पे एक ISAP है जिसने मतलब मिल करके यहाँ पे किया, जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशन. ओके, तो यहाँ पे मिल के ये लोगों ने किया है और यहाँ पे भी 6 स्टेट की वुमेन्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है. कौन कौन सी स्टेट की? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान. ओके, और यहाँ पे अभी सिर्फ 20,000 रूरल वुमेन्स को असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और जहाँ अगर रूरल डेवलप करेगा तो अर्बन ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग को याद रखना है. कई ऑलमोस्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तीसरी बार मैं इसको बता रहा हूँ. ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आई एम रियली सॉरी कि आज थोड़ा सा यहाँ पे ना बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज साइड में हल्का सा लाइक भगवान के लिए कुछ चल रहा है, तो मैं कुछ उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकता. ओके, so thank you guys, thank you for watching this video.